जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष का एक ऐसा विषय जो सुनते ही अक्सर चिंता और भय पैदा कर देता है। मांगलिक दोष, जिसे हम कुंजा दोष भी कहते हैं। विवाह मिलान के समय इसे सबसे डरावना या महत्वपूर्ण बनाया जाता है। बहुत से माता पिता अपने बेटे या बेटों के लिए सही जीवन साथी खोजते समय इसी दोष को लेकर इतना तनाव में आ जाते हैं कि कभी कभी कुंडली में ही छेड़छाड़ कर बैठते हैं ताकि विवाह में कोई बाधा ना आए। लेकिन वास्तविकता यह है कि ज्योतिष शास्त्र इसे इतना भयावह नहीं मानते हैं। मंगल ग्रह की स्थिति और उसके प्रभाव को समझना जरूरी है, लेकिन इसके साथ ही कुंडली के कुल योग, अन्य ग्रहों की स्थिति और विवाह संबंधी गुण भी बहुत महत्वपूर्ण है। मांगलिक दोष केवल एक बाधा की तरह देखने की बजाय इसे समझकर और उपाय करके विवाह जीवन को सुखमय बनाया जा सकता है। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि मांगलिक दोष आखिर होता क्या है। देखिए, मांगलिक दोष जिसे कुंजा दोष भी कहा जाता है, ये मंगल ग्रह की विशेष स्थिति के कारण उत्पन्न होता है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में सबसे प्रबल ग्रह माना गया है। यह साहस, ऊर्जा, शक्ति और कभी कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का प्रतीक भी बन जाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी महिला की कुंडली में मंगल पहले, दूसरे, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में हो तो उसके पति के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और यदि पुरुष की कुंडली में मंगल इन घरों में हो तो पत्नी पर। अब अगर मैं इसे श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहूं तो धन व्याय या पाटले जामित्र या अष्टमे कुंजः स्त्रीणाम भारित्री विनाशाच भारतारुणम स्त्री विषणम, अर्थात उपरोक्त घरों में मंगल ग्रह से पति या पत्नी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यह जो स्थिति है ये हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी गई है। लेकिन अब यही ऐसे घर क्यों हैं कि जिनमें मंगल का होना नेगेटिव या नकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करता है, यह हम समझेंगे। देखिए, पहले घर में अगर मंगल होता है तो यह क्यों मंगल दोष बनाता है। यह घर स्वयं का प्रतीक है, ठीक है। यहाँ मंगल का होना इसलिए अशुभ माना जाता है क्योंकि यहाँ से यह 7वें घर पे, चौथे घर पे और 8वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। यानी 7वां घर जो आपके विवाह का कारक है, चौथा घर जो आपकी मानसिक शांति का कारक है और 8वां घर जो विवाह की लॉन्जिविटी यानी विवाह की आयु है उसको बाधित कर रहा है, उस पे प्रभाव डाल रहा है। इसका प्रभाव जो होता है जब लग्न से इन तीनों भाव को मंगल देव देखते हैं तो आपका जो वैवाहिक जीवन है या जो आपका मानसिक संतुलन है उसको ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी डिग्निटी या उनकी जो स्थिति है वो अगर थोड़ी ज्यादा प्रभावशाली है तो वो नेगेटिवली और ज्यादा बढ़ सकती हैं चीजें। साथ ही साथ अगर मैं दूसरे घर की बात करूं तो दूसरे घर का जो मंगल होता है, दूसरा घर होता क्या है, आपका घर परिवार और आपके कुल का, आपके कुटुंब का प्रतिनिधित्व करता है। यहां से यह 8वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, आपके 9वें घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, एक तो आपके भाग्य में संतुलन और साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि अष्टम भाव आपकी विवाह की आयु का होता है। तो जो विवाह की उम्र होती है यानी जो आपकी मैरिड लाइफ होती है उसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हानिकारक कंसिडर किया जाता है। साथ ही साथ चौथा घर की अगर मैं बात करूं तो चौथा घर जो आपकी घर का होता है, आपकी मानसिक शांति का कारक होता है, यहाँ पे मंगल देव का होना जो चतुर्दृष्टि आपके फिर से 7वें घर यानी आपके विवाह वाले घर को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ उनकी पोजीशनिंग जो आपके घरेलू जीवन पे प्रभाव डाल रही है। तो ये सारी चीजें मिलके ना थोड़ी सी कठिनाइयों को बढ़ा जाते हैं। साथ ही साथ 7वें घर में मंगल की अगर मैं बात करूं तो 7वां घर जो सीधे तौर से विवाह और जीवन साथी से जुड़ा हुआ है, इस घर में मंगल देव का होना जैसे फल दीपिका में भी बताया गया कि यदि मंगल सप्तम भाव में हो तो यह व्यक्ति के जीवन साथी से उसको दूर कर सकता है या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ सकती है। शरावली की अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति की पत्नी के स्वास्थ्य पे इसका बहुत असर पड़ सकता है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन थोड़ा सा दुख में भी बढ़ सकता है, दुख में भी हो सकता है।
8वें घर की अगर मंगल की स्थिति की मैं बात करूं तो 8वां घर जो आपके वैवाहिक जीवन की आयु का है, आपके सौभाग्य का है, आपके वैवाहिक सौभाग्य का है। इन सब चीजों पे जब मंगल देव प्रभाव डालते हैं, यह ज्योतिष शास्त्र में सबसे ज्यादा प्रभावी स्थिति मानी गई है मंगल दोष के अनुसार। अब क्यों ये इतनी ज्यादा प्रभावी है? क्योंकि देखिए, अष्टम भाव वैसे ही आपके वैवाहिक आयु का भाव है। यह व्यक्ति या जीवन साथी की दीर्घायु को प्रभावित कर सकता है। और चूंकि ये जो स्थान है ये दुर्घटना या चोट लगने का भी है, तो मंगल की दृष्टि यहाँ पे दुर्घटनाएं या चोटों की संभावनाओं को भी बढ़ा देती है। साथ ही साथ जो स्थिति होती है मंगल की अष्टम भाव में कभी अच्छी नहीं मानी जाती है, तो ये जीवन के सभी क्षेत्रों में आपको बाधाएं जो है वो थोड़ी सी और बढ़ा देता है। इसलिए कहा जाता है कि मंगल 8वें घर में स्थित हो तो अन्य शुभ ग्रह जो केंद्र या त्रिकोणों में अच्छे फल देने वाले होते हैं, उनका भी पूरा प्रभाव आपको नहीं मिल पाता है। तो मंगल की जो ये स्थिति है, ये सबसे ज्यादा इस भाव में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है मैरिड लाइफ में। अब इसके कुछ अपवाद भी होते हैं या रद्द होने की स्थितियां भी होती है, क्योंकि मंगल दोष जो हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी दोष का ज्योतिष में परिहार ना हो। ज्योतिष के जो दोष है उसमें कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं या उनका परिहार का नियम होता है, जिससे वह दोष मान्य नहीं रहता है। तो जो मांगलिक दोष होता है वो हमेशा अशुभ नहीं माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में। विभिन्न राशि और घरों में मंगल ग्रह के जो प्रभाव होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कन्या लग्न में मंगल अपने ही घर में होने पर दीर्घायु और शुभ फल देते हैं। वहीं मेष लग्न में वह जीवन शक्ति और दीर्घायु प्रदान करते हैं। मिथुन लग्न की बात करूं तो मंगल उच्च अवस्था में अगर हो तो यह भी शुभ फल देने वाली स्थिति होती है। 8वें घर में भी मंगल के कुछ सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। यह आपको घर, भूमि और संपत्ति का जो भाव है, यह भाव उन सारी चीजों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ पे आपको इनसे रिलेटेड कुछ गेन हो सकता है। साथ ही साथ जो अतिरिक्त आय का साधन भी यह भाव, यह स्थिति आपको प्रदान कर सकती है। हालांकि इसके साथ चोट या दुर्घटना का खतरा भी जुड़ा हो सकता है और वैवाहिक जीवन में स्वयं जीवन साथी या बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित भी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 12वां घर जो है वो वैवाहिक सुख और आनंद का प्रतिनिधित्व करता है और यहाँ से मंगल 7वें घर को दृष्टि देते हैं। इसलिए इन घरों में मंगल का जो प्रभाव है वो जीवन साथी पर नकारात्मक माना जाता है और इसीलिए इसे कुंजा दोष कहा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुंजा दोष कभी कभी रद्द भी हो सकता है, जिसे हम परिहार भी कहते हैं, जिसे हम अपवाद भी कहते हैं। देखिए, यदि दोनों जातक यानी पति और पत्नी दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष है तो यह जो पोजीशन है इस मंगल दोष को आपस में रद्द कर देती है। साथ ही साथ यदि एक पक्ष में मंगल हो, उपरोक्त घरों में जो मैंने अभी आपको मंगल मांगलिक दोष के घर बताए हैं, और दूसरा जो पार्टनर है यानी अगर पति के जन्म कुंडली में मंगल दोष आ रहा है उन घरों में, और दूसरा जो व्यक्ति है यानी उनकी जो होने वाली पत्नी है उनके उन्हीं घरों में शनि, राहु या केतु स्थित हो तो यह दोष स्वतः समाप्त हो जाता है। और इसके साथ साथ ये भी माना जाता है कि जीवन के 28 वर्ष के बाद भी मंगल दोष का प्रभाव कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, अब जो आयु रह गई है विवाह के संबंध में, पहले आयु जो विवाह की आयु होती थी वो 21 साल के आसपास होती थी, इसलिए मंगल दोष का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता था क्योंकि व्यक्ति में मैच्योरिटी की कमी होती थी, आप बहुत जल्दी रिएक्ट करते थे। चूंकि अभी जो विवाह का समय हो गया है वो लगभग 28-30 के आसपास हो गया है, तो मंगल दोष उतना प्रभावी नहीं रह जाता है। कुछ चीजें जरूर आती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप मैच्योरिटी से, कामनेस से, प्रॉपर कम्युनिकेशन से हैंडल नहीं कर पाए। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पूजा या कर्मकांड है या जाप है जिनके द्वारा इस मंगल के प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। लेकिन होता क्या है, जो पंडित हैं या काफी जो लोग हैं, जनरल ही लोग मंगल दोष को देखकर विवाह का निर्णय लेते हैं,
यही समझ लेते हैं कि इस भाव में अगर मंगल आ गया है तो मांगलिक दोष है, तो हमें यहाँ विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह असफल हो सकता है या जीवन साथी की आयु पे भी प्रभाव आ सकता है या उनकी असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। तो प्लीज इन भ्रांतियों से थोड़ा सा निकले, क्योंकि मंगल दोष होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी वो दे सकता है वैवाहिक जीवन में, लेकिन बहुत सारे उसके परिहार है जो कुंडली की पूरी कंपोजिट एनालिसिस, यानी आप केवल मंगल ग्रह की स्थिति ही नहीं देखेंगे, आप बाकी ग्रहों की, सप्तम भाव की, सप्तमेश की और बहुत सारी चीजों को देखेंगे, तभी आप ये कह पाएंगे कि मंगल ग्रह का या मांगलिक दोष का इस व्यक्ति के जीवन पे या उसके वैवाहिक जीवन पे प्रभाव पड़ रहा है। अन्यथा मंगल दोष होने के बावजूद भी व्यक्ति या जो कपल है वो लंबा और सुखमय जीवन जी सकते हैं। तो सफल विवाह के लिए कुंडली में, जैसे मैंने बताया, कि केवल मंगल दोष को ध्यान नहीं देना है, अन्य पहलुओं को भी समझना है। जैसे प्रैक्टिकल वे में अगर मैं बात करूं तो जो वर के लिए है, लंबी आयु होना, उसका स्वस्थ रहना, उसकी आर्थिक स्थिरता, उसके नैतिक मूल्य और सुखमय विवाहित जीवन के लिए कुछ आधारभूत चीजें हैं। अगर कन्या की बात की जाए यानी लड़की की बात की जाए तो उच्च नैतिक मूल्य, व्यवहार, बच्चों के पालन पोषण की क्षमता, धर्म और परिवार में विश्वास और रोग मुक्त दीर्घायु उनके लिए आवश्यक समझा जा सकता है। इन दोनों की ही कुंडली का विवेचन इंडिविजुअली और कंबाइनली करना आपको एक्चुअली वो ज्ञान देगा, वो समझ देगा कि ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है नहीं। केवल मांगलिक दोष होने की वजह से अगर आप उस रिलेशनशिप को रिजेक्ट कर दे रहे हैं तो वो सेंसिबल बात नहीं है। मूल ज्योतिष सिद्धांतों के अनुसार केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह होना सुख, आनंद और दीर्घायु प्रदान करता है, जबकि तीसरे, छठे या 11वें घर में अशुभ ग्रह कुंडली को मजबूत बनाते हैं और नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करते हैं। तो जो हमने ग्रहों की शुभता की बात की, ग्रहों के प्लेसमेंट की बात की, या जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात की, इन सारी चीजों को समझ के ही आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं, मांगलिक दोष से रिलेटेड या फिर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इस मांगलिक दोष के परिहार भी होते हैं और अपवाद भी होते हैं। जैसे दूसरे घर में मंगल मिथुन और कन्या राशि में दोषकारी नहीं माना जाता है। चौथे घर में मंगल मेष और वृश्चिक राशि में दोषकारी नहीं होता है। 7वें घर में मंगल कर्क और मकर राशि में दोषकारी नहीं होता। 8वें घर में मंगल धनु और मीन राशि वालों के लिए दोषकारी नहीं होता और 12वें घर में मंगल तुला और वृष राशि में दोषकारी नहीं माना जाता। सिंह और कुंभ की भी बात करूं तो मंगल दोषकारी उनके लिए नहीं माना जाता है। और साथ ही साथ जब मंगल देव गुरु, बृहस्पति या चंद्र के साथ हो तो दोष कम हो जाता है। अगर लग्न की स्थिति या सप्तमेश की स्थिति और स्ट्रांग हो तो इसे समाप्त भी कंसिडर किया जा सकता है। इसके अलावा मंगल का उच्च का होना, अपने घर में होना, उच्च नवांश में होना, उसकी जो नकारात्मकता है उसको कम करता है। विशेष रूप से कर्क और सिंह राशि वालों में मंगल दोषकारी नहीं माना जाता है, क्योंकि यह उसके लिए योग कारक ग्रह भी समझा जाता है। तो इस प्रकार केवल मंगल की स्थिति देखकर निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करना और विवाह के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि मांगलिक दोष है और उसका हमें कुछ उपाय करना चाहिए, तो हमारे शास्त्रों में उसका भी कई प्रकार से वर्णन दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य विवाह जीवन में सुख, शांति और बाधाओं को कम करना है। सबसे प्रमुख उपायों में आता है कुंभ विवाह, सावित्री पूजन, मंगल गौरी व्रत और मंगल का दान। देखिए, कुंभ विवाह में दोष वाले जो लड़के या लड़की होते हैं उनका प्रतीकात्मक विवाह किसी पात्र या पाताल रूपी वस्तु के साथ किया जाता है। यह जो अनुष्ठान होता है इस दोष को थोड़ा समाप्त कर देता है और जब वास्तविक विवाह होता है तो मंगल ग्रह की अशुभ प्रभावों को वो कम कर देता है। सावित्री पूजन मुख्य रूप से पति पत्नी की दीर्घायु, वैवाहिक सौभाग्य और घर में सुख शांति के लिए किया जाता है। मंगल गौरी व्रत विशेष रूप से लड़कियों के लिए लाभकारी है, लेकिन लड़कों के लिए भी यह ग्रह दोष शांति हेतु
मंगल पूजा या अन्य विधियों का पालन फायदेमंद होता है। इसके साथ साथ मंगल का दान भी करना आपके लिए शुभ हो सकता है। ये मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। मंगल दान की वस्तुएं जैसे लाल वस्त्र, लाल फल, मसूर या तिल का दान भी इस दोष को कम करता है और मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। इन उपायों को हमेशा योग्य पंडित या ज्योतिष के मार्गदर्शन में और शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार करें तो वो ज्यादा फलदायी होगा और उनका पूर्ण लाभ आपको मिल पाएगा और विवाह जीवन में सुखमय, संतुलित और बाधा मुक्त बन पाएगा। तो देखिए, मांगलिक दोष जो सुनने में इतना ज्यादा आपको परेशानी वाला लग सकता है, लेकिन वास्तविकता में यह केवल एक संकेत देता है, बाधा नहीं बनता है। सही मार्गदर्शन और शास्त्रीय उपाय अपनाकर आप इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। विवाह जीवन में खुशहाली, समझदारी और आपसी सहयोग आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उपायों के साथ साथ सकारात्मक सोच, संयम और धैर्य जीवन को संतुलित बनाते हैं। मंगल का उचित दान, पूजा और शांति अनुष्ठान विवाह में सौभाग्य और संतुलन लेकर आते हैं। याद रखें, कुंडली आपको मार्गदर्शन देती है, लेकिन आपकी जो शक्ति है आपके कर्मों में, आपकी समझदारी में और जीवन साथी के सहयोग में निहित है। इसलिए डर की बजाय ज्ञान और समझदारी से कदम बढ़ाएं और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाएं। जीवन में संकट के अवसर भी बन सकते हैं, बस सही दृष्टिकोण और प्रयास उसको कम करने में आवश्यक है। आप सही समझदारी के साथ, सही उपायों के साथ इस मंगल दोष से निकल सकते हैं और उसकी ऊर्जा को सकारात्मक बना सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम।